तो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो भाई सुबह हो गई है, मैं भी एकदम फ्रेश होकर नहा धोकर एकदम रेडी हो गया हूँ। आज तो दिन में कोई ड्यूटी नहीं है, तो भाई आज दिन में जो है थोड़ा थाने पे जाएंगे, अगर वहाँ पर कोई काम होगा तो करेंगे और काम को फिनिश करने के बाद फिर अपने रूम पर आ जाएंगे। तो भाई पहले तो चलते हैं, नहा वाली है, चलते सबसे पहले खाना खा लेते हैं। तो भाई हम भी बाहर आ गए हैं और भाई धूप बहुत ही तेज है, साथ में गर्मी भी इतनी तेज है, लेकिन कर क्या सकते हैं। फाइनली हमने मेस से खाना ले लिया है, तो आज मेस में करेले की सब्जी, रोटी, दाल चावल बना है। इसको फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। भाई भोजन फिनिश करके हम भी बैरक में आ गए हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए। भाई सब गर्मी से एकदम परेशान है, लेकिन कोई क्या कर सकता है। चलिए कोई बात नहीं, हम भी यहाँ से चलते हैं अपने रूम पर। तो भाई मैं भी जो है मेस से खाना खाकर रूम पर आ गया हूँ। और भाई आज जो है मंथ का 4th सैटरडे है, तो भाई आज खाने पे लोग आते हैं, जिस दिन उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो भाई मेरी ड्यूटी भी वहीं लग गई है, चल रहा हूँ, मैं तुरंत तैयार होऊंगा। और भाई फिर आज दिन में भी आराम नहीं हो पाएगा, देखते हैं कितनी देर वहाँ लगता है। और भाई आपने कह दिया है तो अब जाना ही पड़ेगा, तो फिर अब जब खाली मिलते हैं तो फिर मिलते हैं। तो भाई ऑफिस का काम कंप्लीट करके मैं भी अपने रूम पर वापस आ गया हूँ। और आज दिन में हमारे पास समय है। पिछले वीडियो में भाई ने एक कमेंट किया था कि भाई एग्जाम से कुछ दिन पहले, लास्ट 10 दिन 15 दिन से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो भाई मैं भी अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप मॉक नहीं दे रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ऑफलाइन डेली एक मॉक देना कंपलसरी है। डेली डेली आप एक ऑफलाइन मॉक जरूर दीजिए और प्रॉपर टाइम लगाइए। अपना टाइमर शुरू कीजिए और 2 घंटे के अंदर ही अपना OMR भी फ्लिप करिए और पूरे एग्जाम को भी सॉल्व करिए। और ध्यान रहे, जब आप ऑफलाइन एग्जाम सॉल्व कर रहे हो तो एक पेज लीजिए बस, क्योंकि वहां आपको पेपर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जो आप रफ करना रहेगा वो आपको उसी पेपर में करना रहेगा। तो अगर आप पहले से उस तरीके के माहौल में प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको उसका बेनिफिट पक्का मिलेगा। आप कैसे भी करके एक ऑफलाइन मॉक डेली लगाइए। एक ऑफलाइन मॉक डेली लगाएंगे तो धीरे धीरे आपको उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। पहला हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़िया हो जाएगा। दूसरा, आप सिली मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। सिली मिस्टेक का मतलब होता है कि छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं और हम उसको जान नहीं पाते हैं, जिससे हमारा नंबर ना चाहते हुए भी कम हो जाता है। तो सिली मिस्टेक से बचेंगे, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा बढ़िया। और जैसे कि आप किसी क्वेश्चन पे उलझ जाते हैं, उसमें समय आपका ज्यादा चला जाता है, तो शायद आपको उससे भी राहत मिलेगी। जो सवाल आपको लग रहा है कि भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, जब समय रहेगा तो अटेम्प्ट कर देंगे, नहीं तो भाई छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है या अपने रिस्क पर कुछ भी कर सकते हैं। अगली बात यह है कि अब जैसे आपसे कुछ सिली मिस्टेक हो गई, या आपने किसी क्वेश्चन में तुक्का लगा दिया, या आपने कैसे भी उसको लगाया लेकिन आप उसके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे, या वो आपका आंसर सही हो गया, तो जब आप अपना एनालिसिस करिए तो उस क्वेश्चन को जाके देखिए कि इसको कैसे लगाना था, कैसे हमने इसको लगाया। मैं तो पूरे 150 क्वेश्चन का एनालिसिस करता था, पूरे पूरे 150 क्वेश्चन का एनालिसिस करता था कि मैंने इसको कैसे लगाया था और वास्तव में ये कैसे लगना था। तो भाई अगर आप इस काम को डेली रूटीन बनाकर करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट पक्का मिलेगा। और अगली बात, जो सब्जेक्ट आपका सबसे बढ़िया है, बहुत लोग का मैथ में कमांड होती है, बहुत लोग की रीजनिंग में कमांड होती है, हिंदी में होती है, बहुत लोग अपना GS में कमांड होती है। तो जो आपका सब्जेक्ट सबसे बढ़िया है उसको आप और मजबूत करिए और बढ़िया से बढ़िया करिए, उस पर भी समय दीजिए। जो कमजोर है उस पर भी समय दीजिए। यानी कि इस समय अब कुछ नया पढ़ने का नहीं है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रिवीजन दीजिए और मॉक लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई बुक मंगा लीजिए, या कोई प्रीवियस ईयर मार्केट में बहुत सारी रहती हैं,
मैं कोई यहाँ पर किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इन्हीं को लीजिए। आप किसी को भी लीजिए, बस थोड़ा ऑथेंटिक रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी उठा के लेके चले आए। तो कुछ ऐसा लीजिए जिससे आपका एग्जाम में उसका बेनिफिट मिले। तो डेली मॉक लगाइए, उसका एनालिसिस करिए, और जो भी आपने नोट्स बनाई है उसको प्रॉपर रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। भाई, हिंदी को लोग हल्के में लेते हैं। पता लगता है एग्जाम में किसी के 10 क्वेश्चन गलत हो गए, किसी के 8 गलत हो गए, किसी के 7 गलत हो गए। तो भाई, इसका नुकसान आपको एग्जाम में उठाना पड़ेगा फिर। तो आप हिंदी रीजनिंग इसका तो रिवीजन डेली कीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस के एग्जाम में रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सिली मिस्टेक से भी बचेंगे और टाइम मैनेजमेंट भी करेंगे। भाई, ये रही थोड़ी कुछ टिप्स। और भी अगर आपको टिप्स चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि अभी हमारे माइंड में थोड़ा उतना नहीं सब कुछ आ पा रहा है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन कोई पूछेंगे तो उसी तरह से मैं भी थोड़ा तैयार करके और अपने एक्सपीरियंस को भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। भाई, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई अगर क्वेरी हो आपको तो प्लीज कमेंट में आप जरूर पूछेंगे। मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।